सो आपका फर्स्ट फिगर इट आउट आ गया है चैप्टर का। ये आपका पेज 152 पे से स्टार्ट हो रहा है। सो इसमें लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद फ्रैक्शंस। तो अभी तक जितनी छोटी थोड़ी बहुत हमारे पास नॉलेज है फ्रैक्शंस की, हम उसी को यूज करके ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 गवावास टुगेदर वे 1 किलोग्राम। 3 अमरूद हैं जो साथ में मिलके 1 किलोग्राम के हैं, मतलब 1 किलो में 3 अमरूद जड़े हैं। इफ दे आर रफली द सेम साइज, ईच गवावा विल रफली वे हाउ मेनी किलोग्राम। इन्होंने पूछा है कि अगर 3 गवावा मिलके 1 किलो के हैं तो एक गवावा कितने किलो का होगा। तो एक गवावा क्या 3 किलो का हो सकता है? अगर एक गवावा 3 किलो का होगा तो 3 गवावा मिलके कितने किलो के हो जाएंगे? 9 किलो के। तो एक गवावा जो है वो 1 किलो से कम का होगा। कितना कम होगा? यहाँ 1 किलो को 3 भाग में डिवाइड किया गया बेसिकली। ये कह रहे हैं कि 1 किलो है और उसमें 3 गवावा हैं, तो एक गवावा के पास कितना किलो वजन होगा? 1/3। ठीक है, तो 1/3। तो एक गवावा का वजन होगा 1/3 किलो। दूसरे गवावा का भी वजन होगा 1/3 किलो। तीसरे गवावा का वजन होगा 1/3 किलो। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। अगर 1/3 हिस्से को 3 बार ऐड करोगे तो क्या 1 बन जाएगा? हाँ, 1 बन जाएगा। इससे हमारा 1 बन जाएगा। ठीक है, तो 1 किलो का वजन में 3 गवावा है, तो एक गवावा के पास कितना वजन होगा? वो होगा 1/3 किलो। तो उसका आंसर होगा 1/3 kgs। ठीक है, उसको किलोग्राम्स में ही रख रहे हैं, हम इसको फ्रैक्शन में ही रख रहे हैं, इसको आगे सॉल्व नहीं कर रहे। सेकेंड क्वेश्चन है, देखो। A wholesale merchant packed 1 kilogram of rice in 4 packets of equal weight. So अब ये हमसे वेट पूछेंगे उसका। So the weight of each packet is how many kilograms? So 1 किलोग्राम को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। 1 किलो को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। तो एक हिस्से में कितना आएगा? 1/4 किलोग्राम। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1/4 किलोग्राम। 1/4 किलोग्राम। आगे बढ़ के आपको पता चलेगा 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 किलोग्राम 1/4 किलोग्राम की बजाय आप उसको लिख सकते हो 1000/4 ग्राम्स। ग्राम की एब्रीविएशन होती है GM। क्या ऊपर और नीचे 4 से डिवाइड हो सकता है? हाँ, हो सकता है। नीचे रह जाएगा 1 और ऊपर आ जाएगा 250। सो दिस विल बी इक्वल टू 250/1 ग्राम। और सारे नंबर्स के जो होल नंबर्स होते हैं उसके डिनोमिनेटर में 1 ही होता है। 250/1 हो या कोई और नंबर बाय 1 हो, वो सेम सिंपल नंबर ही होता है, 250 होता है। 250/1 ग्राम मतलब 250 ग्राम। आगे जाके आपको पता चल जाएगा कि 1 किलोग्राम को अगर 4 भागों में डिवाइड किया जाए तो एक भाग का हिस्सा होगा 250 ग्राम। ठीक है, हमसे किलोग्राम में पूछा था तो हमने बस 1 किलोग्राम को 4 में डिवाइड कर दिया और ये बोल दिया दिस इज 1/4 किलोग्राम, 1/4 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 4 फ्रेंड्स ऑर्डर्ड 3 ग्लास ऑफ शुगर केन जूस and shared it equally among themselves. Each one drank how many? Each one drank dash glass of sugarcane juice. क्या पूछ रहे हैं? एक बंदे के हिस्से में कितना आया? तो फ्रैक्शंस की डेफिनेशन ही पूछती है 3 ग्लास से। तो एनी नंबर ऑफ थिंग्स डिवाइडेड बाय एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स will give you the number of will give you the share each person will have। ये तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन थी। तो यहाँ पे 3 ग्लासेस थे, 3 को हमने न्यूमरेटर में रख लिया और 4 लोग उसको पीने वाले थे, तो 4 को हमने डिनोमिनेटर में रख लिया। तो एक बंदे के पास कितना आएगा? 3/4 ग्लास आएगा। 3/4 ग्लास आएगा, 3/4 ग्लास आएगा, है ना। ग्लास विल नॉट बी कंप्लीटली फिल्ड, इट विल बी फिल्ड 3/4। अगर चलो ये ग्लास अगर मैं बना दूं, एक ही सिंगल ग्लास है, मैं बोलूँ यहाँ तक ये ग्लास, इस ग्लास के इस तरह से 4 हिस्से हैं। तो पहला अगर ग्लास यहीं तक ही भरा हुआ होगा, इस ग्लास को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, ऊपर से नीचे से ऊपर तक या ऊपर से नीचे तक। अगर सिर्फ यहाँ तक भरा हुआ होगा तो कितना जूस है इसमें? 1/2, 1/4, सॉरी, 4 हिस्सों में डिवाइड किया ना, तो 1/4। दूसरा वाला हिस्सा कितना होगा? 2/4, या फिर इसको आप हाफ भी कह सकते हैं। दोनों ऊपर 2/4 को आपने ऊपर और नीचे 2 से डिवाइड कर दिया तो 1/2 आ गया। ठीक है, तीसरा हिस्सा जो होगा, अगर मतलब दूसरे हिस्से में यहाँ तक ग्लास भरा हुआ था,
इतना ग्लास भरा हुआ है तो आधा ग्लास भरा हुआ है ना, या 2/4 ग्लास भरा हुआ है। अगर ग्लास इसके तीसरे वाले हिस्से तक पहुंच जाए भरा हुआ, तो इसको क्या बोलोगे आप, ये ग्लास कितना फुल है, 3/4, है ना। तो हर बंदे के हिस्से में 3/4 जूस आएगा, है ना। 3 ग्लास जूस को उन्होंने 4 लोगों ने डिवाइड कर दिया, तो एक बंदे के पास कितना आएगा, 3/4। तो हर बंदे के ग्लास में इतना जूस आएगा। अगर पूरा फुल भर दिया जाए यहाँ तक, तो कितना जूस आएगा, ये 4/4 होगा। 1/4 की सीरीज पढ़ रहे थे ना, सबसे नीचे था 1/4, फिर था 2/4, फिर था 3/4, फिर आया 4/4। 4/4 को क्या कर सकते हैं, 1। ऊपर और नीचे दोनों 1 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे 1 ग्लास पूरा ऊपर तक भर जाएगा, तो 1 ग्लास। खैर, एक बंदे के हिस्से में कितना आएगा, 3/4 ग्लास ऑफ शुगर केन जूस। आई होप तुम्हें थोड़ी सी हेल्प मिली होगी इस एग्जाम्पल से। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द बिग फिश वेज 1/2 किलोग्राम। एक बड़ी मछली का वेट है 1/2 किलोग्राम, या हाफ किलोग्राम भी कहते हैं 1/2 को। और जो स्मॉल वन है, जो स्मॉल फिश है, उसका वजन है 1/4 किलोग्राम, या 1/4 किलोग्राम। सो टुगेदर उनका वजन कितना हो जाएगा मिला के, अगर एक मछली आधा किलो की है और एक मछली 1/4 किलो की है। अगर तुम्हें पाव नहीं मालूम हो, एक पाव किसको कहते हैं हिंदी में, 1/4 को एक पाव भी बोल देते हैं बहुत से लोग। सो आधा किलो और 1/4 किलो मिलके कितना किलो बन जाएगा। 1/4 किलोग्राम मैंने तुम्हें यहाँ पे देखो बताया था, 1/4 किलोग्राम को हमने 250 ग्राम तक ले गए थे, ठीक है। तो आधा किलो कितना हो सकता है, आधा किलो ऊपर लिख रहा हूँ मैं राइट में, आधा किलो विल बी लाइक 1000 ग्राम्स डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 500 ग्राम्स। आधा किलो का मतलब होगा 500 ग्राम, ठीक है। और 1/4 का कितना मतलब, हमने यहाँ कितना कैलकुलेशन निकाल ली थी, ये वाली जिसमें मैंने सर्कल बनाया, राइट साइड पे मिडिल में देखोगे तो 250 ग्राम। तो आधा किलो में होते हैं 500 ग्राम, 1/4 किलो में होते हैं 250 ग्राम। 500 और 250 कितने होते हैं, 750 ग्राम। 750 ग्राम। तो दोनों मछलियों का वजन मिला के 750 ग्राम आएगा। बट ये आपसे फ्रैक्शंस में पूछ रहे हैं, ये आपसे कह रहे हैं कि ये सोच के बताओ अभी तक जितना बढ़ा है कि आधा 1/2 प्लस 1/4 कितना होगा, ठीक है। ये पूछ रहे हैं। तो इसके लिए ग्राम्स तक मत जाओ, इसके लिए अभी कुछ और सोचो। मैं क्या करता हूँ तुम्हें, अगर मैं बोलूं कि आधा जो होता है, आधा, आधे को आप ऐसे लिख सकते हो, आधे में 2 1/4 आ सकते हैं। आधे का मतलब 1/4 प्लस 1/4 हो सकता है। जब हमने एक पूरी रोटी ली थी, उसको हमने पहले आधे में डिवाइड कर दिया था, और फिर हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया था। एक छोटा हिस्सा कितना था, 1/4, 1/4। अगर एक इंसान ये 1/4 वाला पार्ट ले ले और 1/4 वाला पार्ट ले लो, तो उसने कितने पार्ट्स ले लिए, उसने 2/4 पार्ट्स ले लिए। क्या 2/4, ये डार्क हुआ हुआ जो एरिया है, 1/4 को 2 बार डार्क किया है, क्या ये 2/4 आधे के बराबर दिख रहा है, हाँ ये आधी रोटी के बराबर दिख रहा है। इसीलिए 2/4 को आप 1/2 भी लिख सकते हो। एनीवेज 1/2 को आप 1/4 प्लस 1/4 लिख सकते हो, ठीक है। और तो आधा किलो वाली जो मछली है, उसको आप सोच सकते हो 1/4 प्लस 1/4। और ये छोटी वाली जो मछली है वो 1/4 किलोग्राम की है। तो अगर 1/4 को 3 बार ऐड करोगे, 1/4, 1/4, 1/4 को अगर 3 बार ऐड करोगे, तो क्या आंसर आ जाएगा, 3/4, है ना, 3/4। यहाँ पे भी तुम सोच सकते हो, यहाँ मैंने रोटी बनाई थी, वहां हमने 1/4 को 2 बार ऐड किया था, तीसरे वाले को भी अगर मैं ऐड कर लूँ, तो ये हो जाएगा 3/4। ये फ्रैक्शन जो डार्कन्ड है, ये 3/4, है ना, एक पूरे का 3/4 हिस्सा है। तो इस टोटल वेट जो आ रहा है, आधा प्लस 1/4, आधे को हमने 1/4 प्लस 1/4 की तरह से समझा, और 1/4 को उसमें ऐड कर दिया, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इक्वल्स 3/4 किलोग्राम। तो ये 3/4 किलोग्राम इसका वेट हो जाएगा। फोर्थ वाले का आंसर हो जाएगा 3/4 किलोग्राम। सो फिगर इट आउट में ही देखो, इन्होंने कुछ नॉलेज फ्रॉम द पास्ट दे दिए। नॉलेज फ्रॉम द पास्ट, इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना। बट मैं सिर्फ लैंग्वेजेस की बात करूंगा इसमें। देखो इन्होंने लिखा है मेनी इंडियन लैंग्वेजेस टुडे यूजेस दिस टर्म 3 पाव इन कोलोकियल हिंदी। जो कॉमनली बोले जाने वाली जो भाषा होती है हिंदी, उसमें 3/4 को, इस वाली फ्रैक्शन को 3/4 को
3 पाव भी कहते हैं, है ना? और 1/4 वाली फ्रैक्शन को 1 पाव भी कहते हैं। इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट हिंदी में। एक 1 पाव सब्ज़ी दे दो, 1 पाव सब्ज़ी ले आओ, है ना? तो इसी तरह से 3 पाव, 3/4 फ्रैक्शन को 3 पाव भी कहते हैं हिंदी में। सिमिलरली देखो, एंड मुक्कल इन तमिल, तो तमिल में उसको मुक्कल कहते हैं 3/4 को। इसी तरह से और एंशिएंट स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे तो उसमें भी फ्रैक्शंस की बातें आपको देखने को मिलेंगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज में। फिफ्थ क्वेश्चन, अरेंज दीज फ्रैक्शन वर्ड्स इन ऑर्डर्स ऑफ साइज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट इन एम्प्टी बॉक्स बिलो। तो इन्होंने हमें यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन वर्ड्स दे दिए हैं, फ्रैक्शंस दिए जो वर्ड्स में लिखी हुई है। अब ये कह रहे हैं इन फ्रैक्शन वर्ड्स को अरेंज करो इन ऑर्डर ऑफ साइज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। देखो इन्होंने बोला है कि अरेंज इन ऑर्डर ऑफ साइज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, सबसे छोटे से सबसे बड़े की तरफ चलो। तो देखो मैं एक एक करके इन फ्रैक्शंस को लिखता हूँ नंबर्स में। 1.5 जो होता है 1.5, मतलब ये 1.5 इसको भी बोलते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, एक पूरा है और 1.5, इसको 1.5 कहते हैं। ठीक है। 3 क्वार्टर्स तो अभी हमने पढ़ा है, 1 क्वार्टर 1/4 होता है, 2 क्वार्टर्स 2/4 होते हैं, 3 क्वार्टर्स 3/4 होता है ना? क्वार्टर का क्या मतलब होता है? क्वार्टर मीन्स 1/4 एंड 3 क्वार्टर्स मीन 3/4। ठीक है। अब इन्होंने नेक्स्ट वाला बोला है 1.25। 1.25 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/4, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1/4। ठीक है। दिस इज 1.25। नेक्स्ट इन्होंने बोला हाफ, तो हम हाफ बहुत देर से पढ़ रहे हैं। हाफ मीन्स 1/2। क्वार्टर मीन्स 1/4, एक चौथाई को क्वार्टर बोलते हैं। अब इन्होंने नीचे नेक्स्ट लिखा हुआ है 2.5। 2.5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 2.5, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 + 1.5। ठीक है। अब तो ये पूछ रहे हैं हमसे, ये बताओ कि सबसे छोटी कौन सी फ्रैक्शन है इनमें से और सबसे बड़ी कौन सी। तो मैं फ्रैक्शंस के अराउंड सर्कल बना रहा हूँ। पहला है 1.5, दूसरा है 3/4, तीसरा है 1.25, चौथा है 1/2, नेक्स्ट है 1/4 या क्वार्टर, और लास्ट वाला है 2.5। अब इसको देख के तुम बता सकते हो, पहले वाले को 1.5 मतलब एक और आधा, डेढ़ है ये तकरीबन, है ना? तीसरा वाला जो है वो 3/4 है। तीसरा वाला 1/4 को सवा भी कह देते हैं, है ना? 1/4 को सवा भी कह देते हैं। 1 को सवा सवा भी कहते हैं, हाफ को आधा कह देते हैं, क्वार्टर को एक चौथाई कह देते हैं, 2.5 को ढाई भी कह देते हैं, है ना? कुछ लोगों के साथ बड़ा लगाव है लोगों को कि डेढ़, उन्होंने एक नया वर्ड निकाला 1.5 के लिए डेढ़, 2.5 के लिए निकाला ढाई, है ना? बट 3.5 पूछोगे तो उसके लिए 3.5 ही बोलेंगे, उसके लिए उनके पास कोई वर्ड नहीं है। तो 1.5 के लिए भी 1.5 होना चाहिए था, 2.5 के लिए 2.5 होना चाहिए था। खैर चलो, ये लैंग्वेज है, अब मैथ्स पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखो हमारे पास ये फ्रैक्शंस हैं, जिसके अराउंड मैंने सर्कल्स बना रखे हैं। मैं एरो फिर से बनाता हूँ, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। वैसे इसको पढ़ के दिख तो रहा है कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी छोटी है, बट इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए देखो, इसमें सबसे छोटी फ्रैक्शन देखो कौन सी है। सबसे छोटी फ्रैक्शन इसमें 1/4 है ना? ये जो क्वार्टर लिखा हुआ है, क्वार्टर जो लिखा है जिसके आगे मैंने एरो बना दिया क्वार्टर, तो ये 1/4 है ये फ्रैक्शन। इसको मैं आगे ले जाकर लिख रहा हूँ 1/4, है ना? ये क्वार्टर है। अब हम ऐसा करते हैं, बाकी सारी फ्रैक्शंस को क्वार्टर्स में लिखते हैं, सारी फ्रैक्शंस को क्वार्टर में लिखते हैं, तो उससे हमें पता चल जाए कितने क्वार्टर्स आ रहे हैं हर फ्रैक्शन में। 1.5 में कितने क्वार्टर्स आ रहे हैं, तो 1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 1 को एक चौथाई, 1/4, 1/4, 1/4, इस तरह से लिख सकते हो इस 1 को। 1.5 वाले 1 को एक चौथाई अगर 4 बार लिख दोगे तो वो मिला के एक चौथाई को अगर 4 बार ऐड करोगे तो मिला के एक ही बनेगा, 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 विल मेक 1। और आधा कैसे बन सकता है, अगर एक चौथाई और एक चौथाई को आप 2 बार ऐड कर दोगे तो उससे हमें ये 1/2 मतलब 1/4 + 1/4, इसका मतलब होगा एक चौथाई हमने 2 बार ऐड किया तो वो बन गया 2 चौथाई, 2
और 4 को दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर ऊपर भी 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 1, नीचे 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 2। तो आप 1/2 को 1/4 प्लस 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 1 वाले जो 1/4 थे 4 बार ये लिख दिए, और हाफ वाले जो 1/4 हैं इसके आगे और 2 1/4 लिख रहा हूँ, ये हाफ से आ रहे हैं। तो ये कितने 1/4 आ गए आपके पास? 6 1/4 आ गए। अगर 1/4 को 6 बार जोड़ोगे तो ये 6/4, या फिर इसको सिंपली ऐसा देख सकते हो कि 6 टाइम्स 1/4 आ गया हमारे पास। ठीक है, 6 टाइम 1/4 आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट वाली फ्रैक्शन थी ये 3 क्वार्टर्स, जिसके आगे मैंने 3/4 लिखा हुआ था। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 क्वार्टर्स को। 3 क्वार्टर का क्या मतलब होता है? 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, यही तो 3 क्वार्टर्स होता है। ऑल्दो ये ठीक लिखा हुआ था 3 क्वार्टर्स पहले, बट इसको आप लिख सकते हो 3 टाइम्स 1/4। इसको आप लिखोगे आगे तो 3 क्वार्टर्स ही बन जाएगा। तो 3 क्वार्टर्स में 1/4 जो है या क्वार्टर है वो 3 क्वार्टर्स है। और जो डेढ़ है इससे पहले वाला जो हमने किया था उसके अंदर कितने क्वार्टर्स थे? 6 क्वार्टर्स थे। अब नेक्स्ट वाली फ्रैक्शन है हमारे पास 1 1/4, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सर्कल के आगे मैंने लिखा है। तो 1 को अगेन आप 1/4, 4 क्वार्टर्स हो सकते हैं एक 1 में। जिस तरह से एक 1 में 2 हाफ हो सकते हैं, इसी तरह से एक 1 में 4 क्वार्टर्स हो सकते हैं। एक 1 में 3 1/3 हो सकते हैं। तो मैंने 1 को के 1 को 1 की जगह पे मैंने 1/4 4 बार लिख लिया, और 1/4 जो आगे था उसको ऐसे ही 1/4 लिख लिया। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? दिस इज 5 टाइम्स 1/4। ठीक है, 5 टाइम्स 1/4। ये वाला हाफ जो था, क्योंकि जगह नहीं है, नीचे क्वार्टर वाले को 1/4 लिखा गया, इस हाफ को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्या इस हाफ को आप 1/4 प्लस 1/4 लिख सकते हो? हाँ, आप लिख सकते हो, है ना। इस हाफ को आप 1/4 प्लस 1/4, दो क्वार्टर्स अगर आप ऐड करोगे तो आपको हाफ मिल जाएगा। जहां आपने रोटी वाला एग्जाम्पल या पढ़ा था वहां याद करो, अगर 1/4 रोटी और 1/4 रोटी आप ऐड कर रहे हो तो मिला के आधी रोटी बन रही थी। हाँ, बन रही थी। तो आप 1/2 को 1/4 प्लस 1/4 लिख सकते हो। इसी तरह से आपको कह सकते हो कि इसके अंदर 2 क्वार्टर्स हैं, 2 इंटू 1/4। ठीक है, नेक्स्ट वाला था क्वार्टर, तो क्वार्टर तो उसमें एक ही 1/4 है ना। ये जो 1/4 है इसको आप 1 टाइम्स 1/4 भी लिख सकते हो। ठीक है, सो अब ये नेक्स्ट वाला आ गया 2 प्लस 1/2 या 2.5। तो 2 की जगह पे कितनी बार क्वार्टर्स लिखने पड़ेंगे आपको? एक की जगह पे अगर आपको 4 बार लिखने पड़ रहे हैं तो 2 की जगह पे आपको 8 बार लिखने पड़ेंगे। 1 का मतलब 1/4 को 4 बार ऐड किया, अगले वाले 1 का मतलब भी फिर से 4 बार ऐड किया, है ना। ये 8 बार आपने 1/4 लिख दिया। और हाफ की जगह पे कितने 1/4 लिख सकते हो? 2 1/4 लिख सकते, 2 बार 1/4 लिख सकते हो। 2 बार आप 1/4 लिख सकते हो, 2 बार आप 1/4 लिख सकते हो। तो अब ये वाले कितने 1/4 हो गए? 1/4 हो गए। ये 10 टाइम्स 1/4 हो गए। ठीक है, ये 10 टाइम 1/4 हो गया। तो देखो अब मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ वायलेट कलर से। फर्स्ट वाला जो था 1.5, वो थे 6 टाइम्स 1/4। ये वायलेट कलर ठीक नहीं है, तो जाओ दूसरे कलर से करता हूँ, येलो से ही करता हूँ उसको हाईलाइट। हम्म तो 1.5 जो था पहला वाला, उसके अंदर उसके अंदर 6 1/4 थे। उसके अंदर 6 1/4 थे। सॉरी, मेरा पेन परेशान कर रहा है। 6 1/4 थे। ठीक है, नेक्स्ट वाले जो था 3 क्वार्टर्स, उसके अंदर कितने 1/4 थे? उसके अंदर 3 1/4 थे। उसके बाद वाला जो नंबर है 1 1/4, उसके अंदर कितने क्वार्टर्स थे? उसमें 5 क्वार्टर्स थे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर जो था हाफ, उसके अंदर कितने क्वार्टर्स थे? नीचे लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे नीचे, उसमें 2 क्वार्टर्स थे। नेक्स्ट नंबर जो है क्वार्टर, उसमें कितने क्वार्टर्स थे? एक ही क्वार्टर था। और जो नेक्स्ट नंबर है 2.5, उसमें कितने क्वार्टर्स थे? 10 1/4। 10 टाइम्स था, 10 क्वार्टर्स थे।
तो इसमें सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा हो गया, जिसके अंदर 10 क्वार्टर्स हैं? दिस इज द बिगेस्ट नंबर। ये बिगेस्ट हो गया, ये बिगेस्ट नंबर हो गया। स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, जिसमें 1 क्वार्टर है? 1 क्वार्टर से बड़ा वाला कौन है? ये वाला हाफ, जिसमें 2 क्वार्टर्स थे। उससे बड़ा वाला कौन सा है? ये जिसमें 3 क्वार्टर्स थे, है ना? उससे बड़ा वाला कौन सा नंबर है? ये वाला 1 एंड अ क्वार्टर, जिसमें 5 क्वार्टर्स थे। उससे बड़ा वाला नंबर कौन सा था? 1 एंड अ हाफ, जिसके अंदर 6 क्वार्टर्स थे। और सबसे बिगेस्ट वाला, इसमें 10 क्वार्टर्स से 2 एंड अ हाफ। तो इस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं, इस तरह से आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि किस नंबर में कितने क्वार्टर्स हैं, जिसमें जितने ज़्यादा क्वार्टर्स हैं वो उतना बड़ा नंबर हो जाएगा। ठीक है। अब तुम इसको अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की तरह से देखना चाहो, तो इसमें ये देख लो कि इन सबका डिनोमिनेटर सेम है। नीचे वाला नंबर जो है वो 4 सेम है। अब कौन सा नंबर बड़ा होगा? जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो ही नंबर बड़ा होगा, है ना? तो 10 क्वार्टर्स वाला बिगेस्ट नंबर होगा। तो इसमें कौन सा बिगेस्ट नंबर है? 2 एंड अ हाफ वाला इसमें बिगेस्ट नंबर है। 2.5 जो होता है, 2 एंड अ हाफ, वो बिगेस्ट नंबर है। स्मॉलेस्ट नंबर इसमें क्वार्टर ही है। बाकी को आप अरेंज कर लीजिए जिस तरह से मैंने समझाया है।